नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, मीन्स कि इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड सिलेक्टेड हैं आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। सारे ही क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से आज के इस वीडियो में देख लिए, पढ़ लिए, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम में पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने आज का ये वीडियो अच्छे से देख लिया, कंप्लीट वीडियो अगर आपने ये देख लिया, तो पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपसे अधूरा नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं, भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत में संविधान सभा को गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन योजना 1946 थी। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था संविधान सभा का। नेक्स्ट है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा, भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये प्रस्तावना को दी गई है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 में प्रस्तावना में प्रथम संशोधन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शक्ति किसके पास होती है? तो ये जनता के पास होती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो नागरिकों को 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली को किस देश के संविधान से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? तो ये जर्मनी से ली गई हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट है, महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भागों में भारतीय संविधान को बांटा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है, संविधान किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 क में संपत्ति का अधिकार है। नेक्स्ट है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का अधिकार है संसद को। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य बना था। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश से मान्यता दी गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दी गई है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इसका निलंबन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन है।
नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? तो भारत के नागरिकों को एक प्रकार से नागरिकता प्राप्त है। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष तक भारत के बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया है? तो 42वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है? तो 86वें संशोधन के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार, मीन्स कि एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा निम्न सदन होता है और जो उच्च सदन होता है वह राज्यसभा होता है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा यह घोषणा घोषित की जाती है। मीन्स कि राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणराज्य में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो ये 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? तो इसकी शुरुआत हम भारत के लोग से शुरू होती है। मीन्स की प्रस्तावना या उद्देशिका की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। नेक्स्ट है, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए कौन कौन से शब्द हैं? तो यह समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को लिया गया है? तो राज्यों का संघ लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय भारत में हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो किसी राज्य के कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। मीन्स के राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इनकी भी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। मीन्स कि राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का विधानसभा का कार्यकाल होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होता है? तो ये राज्यपाल के हाथ में होता है। पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो बलवंत राय समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो ये नीति निदेशक
द्वारा होता है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य का वर्णन है। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय व्यवस्था को संसद के नाम से जाना जाता है। संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा संसद का स्थायी सदन होता है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो भारतीय संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति होते हैं। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो स्वतंत्र भारत में अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्य प्रथा भारत की देन है। नेक्स्ट है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय होता है। नेक्स्ट है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो यह विधायी अधिकार है। मीन्स की जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं यह उनका विधायी अधिकार है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो ये 3 वर्ष के लिए रह सकता है। अगला है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संवरीय प्रणाली अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो इनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। मीन्स कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए। अगला है, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होता है? तो लगभग 6 महीने का अंतराल होता है राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य में। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए? तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए। नेक्स्ट है, लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा महासचिव की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। नेक्स्ट है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा महान्यायवादी को उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है।
भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र कैसे देता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनका गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो 5 वर्ष के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। मीन्स की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष की आयु तक इनकी सेवानिवृत्ति की आयु है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी कहा गया है? मीन्स की बनाया गया है। तो अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया जी भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। अगला है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार भारतीय संसद को है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी आयु मीन्स की 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो यह शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। मीन्स कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद व गोपनीयता की शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन भत्ता आता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं होता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी? तो सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होती है। नेक्स्ट है, विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो 6 महीने तक अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई है? तो 52वें संशोधन के द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? तो ये घोषणा कभी भी नहीं हुई है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है? तो अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है,
किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? तो 44वें संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? तो संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान प्रस्तावना पर दिया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कौन सा तत्व आयरिश संविधान से अभिप्रेरित है? तो भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। अगला है, विधि के समझ क्षमता कहाँ से ली गई है? तो ये इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का वर्णन है? तो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का वर्णन है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध राष्ट्रपति शासन से है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात की किस अनुच्छेद के अंतर होती है? मीन्स की वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको होता है? तो संसद को यह अधिकार होता है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। भारत में इस समय कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया है? तो 35वें संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया है। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, राज्य का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है। अगला है, B.R. अम्बेडकर ने किसी संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान एवं हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व अंग जो तत्व है यह समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य भारत के सभी नागरिकों के लिए हैं। संसद के 2 अधिवेशन के मध्य कितना अंतराल होता है? तो यह अंतराल 6 माह का होता है। सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो संसद के द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से
भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जाती है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होते हैं। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो 6 माह में इसे भरना आवश्यक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो यह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर क्षमादान कौन दे सकता है? तो यह क्षमादान राष्ट्रपति के द्वारा दी जा सकती है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो यह शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समान उपराष्ट्रपति का वेतन होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या क्या है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 से 10वां भाग गण पूर्ति संख्या है लोकसभा और राज्यसभा में। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है। नेक्स्ट है, कौन राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो ये VS रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी। नेक्स्ट है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा का प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। संविधान में लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो 552 लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है लोकसभा में। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं। लोकसभा सदस्य त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो लोकसभा में वित्तीय बिल पास हो सकता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? तो 1976 में लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था। नेक्स्ट है, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में हुई है? तो ब्रिटेन में हुई है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई भारत के प्रथम वित्त मंत्री बने थे। नेक्स्ट है, उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? तो कमलापति त्रिपाठी राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर भारत के में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो GV मावलंकर को लोकसभा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो राष्ट्रपति की मर्जी तक महान्यायवादी अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। अगला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? तो ज्योति बसु मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष की होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या मीन्स के जो सदस्य होते हैं उनकी कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु ये अंतिम राज्य है। किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष इनकी आयु होती है। नेक्स्ट है, प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उस समय राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट है, किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया था? तो 42वें संशोधन में यह किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 75वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज विषय किस सूची में आते हैं? तो राज्य सूची में आते हैं। किस संशोधन ने महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की हैं? तो 73वें संशोधन ने महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की हैं। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में देश को भारत और इंडिया नाम से पुकारा गया है। अगला है, भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यह प्रभावित है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? तो 9वें भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श राष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो 6ठी अनुसूची में इनका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? तो भाग 3 को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है। नेक्स्ट है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की आवश्यकता होती है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है? तो हैबियस कार्पस रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दायर की जा सकती है। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण की स्वतंत्रता अधिकार में निहित है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से भारतीय संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा सत्रावसान किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 14 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा यह घोषणा की जा सकती है। अगला है,
कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह विवाद देखा जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 इनकी संख्या है। नेक्स्ट है, भारत में किसके स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो संसद की स्वीकृति के बिना भारत में कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार संसद को है। नेक्स्ट है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। नेक्स्ट है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी कौन होता है? तो मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है। तो दोस्तों, ये रहे भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 200+ क्वेश्चंस जो कि आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।